आज हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी कमरे में एयर कंडीशनर वर्क कर रहा है और उस कमरे में स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे हमेशा की तरह से। इसी सिस्टम से हम लोग वर्क करेंगे। लोगों की कंप्लेंट थी कि इंग्लिश में भी दिखाइए, तो अभी हिंदी में कन्वर्जन इसका नहीं किया है। तो अगर एसी चल रहा है और एसी चलने के बाद बैड स्मेल आ रही है, तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या करना होगा। कुछ सवाल हमेशा हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, कस्टमर से भी पूछना चाहिए कि बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे कब आपको महसूस हुई है स्मेल, ताकि पता लग सके कि क्या वजह है। कुछ एसी में भी काम हुआ है, कुछ रिपेयरिंग हुई है, ताकि चेक कर सकें कि वर्कमैनशिप का कोई इशू तो नहीं है, कहीं कोई आसपास में कोई सीवेज या कोई गंदी नाली वगैरह खुली तो नहीं है, ड्रेन पाइप का आउटलेट बाथरूम में है या टॉयलेट में है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। आसपास में कोई केमिकल या कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं होती है। आखिर आपकी लास्ट सर्विस कब हुई थी, ताकि एक अंदाज़ा लगा लें कि अगर 6 महीने 8 महीने पहले सर्विस हुई है तो मे भी दोबारा सर्विस की ज़रूरत हो सकती है। तो हमारे पास हमेशा सवाल होना चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकें। अभी आप यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज़ चेक करेंगे। दोस्तों, हर चीज़ पढ़ेंगे नहीं, कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कीजिएगा यहाँ से। ये इतनी वजह हो सकती हैं अगर हमारे रूम में एसी चलने के बाद स्मेल आ रही है। एक एक वजह का हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब लूज कनेक्शन से कई बार स्मेल आने लगती है, जलने की सी स्मेल आती है। स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर भी कई बार ओवरहीट होता है तो उसकी भी बैड स्मेल आती है, जलने की सी स्मेल आती है। फिल्टर या कॉयल चोक है, ड्रेन ब्लॉक है, वेंटिलेशन रूम सही प्रॉपर नहीं है, आसपास की एयर क्वालिटी ही ख़राब है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि कोई नाला गुजर रहा है या कोई इंडस्ट्री है या कोई केमिकल जनरेशन होता है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। हम लोग बेसिकली फ़िल्टर को देखेंगे। सबसे पहला काम तो बेसिक बेसिक हम लोग यही करते हैं। अगर फ़िल्टर में ब्लॉकेज है, कॉइल चोक है, तो उसकी प्रॉपर सर्विस करेंगे। अगर ये सब ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग ड्रेन पाइप, ड्रेन का देखेंगे, ड्रेन में पानी तो नहीं भरा है, कुछ गंदगी तो नहीं आ गई है। चिपचिपा सा अक्सर एक पदार्थ बन जाता है ड्रेन में, काई कई बार आ जाती है, उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जो हमारा पाइपलाइन को बाहर निकालने के लिए होल है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बाहर से तो एयर नहीं खींच रहा है, स्टेबलाइज़र ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, कहीं पे लूज कनेक्शंस तो नहीं है, ड्रेन की तरफ से तो गंदी बैक साइड पे नाली नहीं है जिससे वो स्मेल खींच रहा हो। कई बार लोग ड्रेन जो है वो किसी नाली में डाल देते हैं और वो नाली जो है वो किसी पिट से कनेक्टेड होती है। फिर हमारा एसी कई बार वहाँ से एयर को खींचता है और छोट छोट कम क्वांटिटी में भी अगर एयर आती है तो बैड स्मेल हमको मिल जाती है वहाँ पे। तो अगर हमारा कॉयल चोक हो गया है, ब्लोअर चोक हो गया है, फिल्टर चोक है, तो अब ये मशीन, अगर सिंपल फिल्टर चोक है, बाकी चीज़ें क्लीन है, तो फिल्टर को क्लीन करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कॉयल चोक है तो हमको कॉयल को प्रॉपर प्रेशर के साथ में क्लीन करना होगा, प्रॉपर तरीके से बैक साइड से लेकर फ्रंट साइड तक। क्योंकि कई बार हम लोग फ्रंट में कॉयल को क्लीन कर देते हैं लेकिन बैक साइड जो है वो छूट जाती है। तो इस तरह से वेट सर्विस करेंगे। आपके पास प्रॉपर पंप होना चाहिए, प्रॉपर प्रेशर मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। देखिए कितनी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं ये, कितने ज़्यादा गंदे हो सकते हैं कॉयल। काफ़ी दिनों तक अगर सर्विस नहीं हुई है या एरिया में गंदगी ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा होती है, तो ये सारा हमारे फिल्टर पे आके चोक होता है, कॉयल में आके चोक होता है। तो अब प्रेशर से क्लीन करना ही एक प्रॉपर सही सोल्यूशन है। तो कई जगहों पे जब डस्ट एक्सेस रहती है तो वहाँ पे बार बार सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम 6 महीने 3 महीने का इंतज़ार नहीं करें। मे भी हो सकता है अगर कोई इंडस्ट्री है या डस्ट का क्रिएशन वहाँ पे हो रहा है तो हमें जल्दी जल्दी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। कॉयल प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। हमको प्रॉपर क्लीनिंग के लिए ब्लोअर को भी क्लीन करना चाहिए। बहुत सी गंदगी, कर्व हल्की सी फिन्स होती हैं ब्लोअर की, तो उसमें इकट्ठा हो जाती है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ड्राई सर्विस, हल्का फुल्का है तो हम लोग ड्राई सर्विस करते हैं, नहीं तो हम वेट सर्विस करते हैं। इसके वीडियोस हैं हमारे पास, ये वीडियोस जाके हम चेक कर सकते हैं। गोदरेज स्मार्ट केयर आप यूट्यूब में लिखिएगा तो वहाँ पे गोदरेज स्मार्ट केयर की साइट आ जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिलने वाले हैं। ड्राई सर्विस का वीडियो भी है, वेट सर्विस का वीडियो भी है। इन वीडियोस में बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको कैसे सर्विस करना है, चाहे वो ड्राई सर्विस हो चाहे वेट सर्विस हो, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वीडियोस के यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, हम लोग वीडियो में टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अब आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट क्लीनिंग के होना चाहिए। अगर आप सिंपल ड्राई सर्विस कर रहे हैं तो ड्रेन ट्रे की क्लीनिंग प्रॉपर करें, ब्रश से आप कॉइल्स को प्रॉपर क्लीन करें, आउटडोर के कॉइल्स को भी प्रॉपर क्लीन करें। लेकिन आउटडोर के कॉइल से इंडोर के कॉइल में आपको स्मेल का डिफरेंस तो इंडोर की कॉइल की गंदगी से ही मिलेगा, लेकिन कूलिंग ड्रॉप डाउन होती है, दैट मीन्स कि आउटडोर के कॉइल को भी एक बार चेक करना चाहिए। ड्रेन का ब्लॉकेज तो नहीं है, ड्रेन में गंदगी तो नहीं इकट्ठा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मेरी ड्रेन लाइन जा रही है, ये डेमो के टाइम पे ही, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आपको चेक करना होगा, सही स्लॉन्ट दिया है, सही ढलान दी है कि नहीं दी है, कहीं से बीच में पाइप ऐसा तो नहीं है कि बेंड हो गया है, बेंड होगा पाइप तो वहाँ पे पानी रुकेगा। पानी रुकना इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन पानी में जो भी डस्ट है वो धीरे 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 वहाँ जमा होगी, काई में कन्वर्ट होगी और कुछ अरसे के बाद ब्लॉकेट हो जाएगा। तो जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तभी हमको करेक्ट पोजीशन में ड्रेन को रखना ही रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं इसकी ढाल नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ड्रेन देखिए कितना ज़्यादा चौक है, ये आपकी स्मेल पैदा करेगा, गंदगी पैदा करेगा। बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ये ड्रेन ट्रे है जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है और इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई है। तो ये भी हमको प्रॉपर वे में क्लीन करना होगा। अगर ज़रूरत है तो हम लोग इंडोर को गैस डाउनलोड करके हम बाहर इसको निकाल सकते हैं, निकाल के प्रेशर से क्लीन कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्लोप बहुत ज़रूरी है ताकि ड्रेनेज में ब्लॉकेजेस ना हो। कई बार क्या होता है, कई मोल्ड्स या चींटियाँ आके इकट्ठा हो जाती हैं या डिफरेंट तरह के कुछ मोल्ड्स होते हैं, तरह का कीड़ा ही होता है जो आके आपके ठंडी जगह पे या मॉइस्ट जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। फिर वहाँ पे गंदी सी स्मेल जो है वो डेवलप होने लगती है। तो आप जब भी ओपन करेंगे तो राइट, लेफ्ट, बैक साइड, नीचे के पोर्शन सब जगह चेक करेंगे कि वहाँ पे दीमक ने गंदगी या रोडेंट्स ने गंदगी तो इकट्ठा नहीं कर दी है। तो जो भी हमारा ड्रेन आउट होता है या पाइपलाइन बाहर निकलती है उसको प्रॉपर पुटीन आती है उससे क्लोज करना चाहिए। एक एक स्टेप दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। अगर बर्निंग स्मेल आ रही है, ओवर हीटिंग हो रही है, चाहे वो हमारे स्टेबलाइजर के अंदर हो रहा हो, चाहे वो हमारे इनडोर में कुछ लूज कनेक्शन हो, ये दोनों चीज़ें भी आंखों से देखी जा सकती हैं, स्मेल को फील किया जा सकता है। जब कभी भी बर्निंग स्मेल आती है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत प्रॉपरली हम लोगों को चीज़ें चेक करना चाहिए, नहीं तो उससे अगर इंडोर में है मे बी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम है तो स्टेबलाइजर आप चेंज करिए, या ट्रांसफार्मर ख़राब है तो ट्रांसफार्मर चेंज करिए। कस्टमर को एजुकेट कीजिए कि ये कहीं ना कहीं ले जाके वो ट्रांसफार्मर को, स्टेबलाइजर को, जो भी उसके अंदर की चीज़ें हैं चेक कराएं। प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी लूज कनेक्शन आपको दिखता है, ब्राउनिंग दिख रहा है या प्लग में ही ब्राउन हो गया है, स्पार्क कर रहा है, तो उसको आपको ठीक करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, बहुत डंप रूम है, नीचे का कमरा है। अक्सर ऐसा होता है कि नीचे जो हमारे कालीन बिछे रहते हैं उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसमें भी स्मेल पैदा होने लगती है। कालीनों को भी एक सर्टेन टाइम के बाद क्लीन करना होता है, धोना होता है। बहुत से बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं कालीन के अंदर नीचे, या जिन जगहों पे पानी इकट्ठा होता है अलमीरा के नीचे, वहाँ पे भी एथिलीन गैस डेवलप होने लगती है और गंदगी इकट्ठा होने लगती है।
तो ये सारी चीज़ें हमारे एक इंजीनियर को प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। तो कभी कभी जो हमारा एयर कंडीशन रूम है उसको ओपन करके रूम के अंदर का एयर का मूवमेंट होना चाहिए। बहुत से हमारे पॉल्यूशन को किल करने के लिए भी ऑप्शंस आते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। रूम की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम के अंदर हवा का बहाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ स्टैगनेंट हो रही है, कोई भी चीज़ जम रही है, वहाँ पे इकट्ठा हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ये हमेशा गंदगी या बैड स्मेल पैदा करने वाले हैं। तो प्रॉपर प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए। कई बार सेंट्स का यूज़ करते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। तो किसी भी रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल डेड है अगर रूम, तो जब एसी ऑफ होगा दोबारा से ऑन करेंगे आपको स्मेल ज़रूर मिलेगी। सूरज की किरणें जहाँ पहुँचती हैं, बहुत से जो FIR किरणें होती हैं, फार इंफ्रारेड किरणें, ये बहुत से बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि एसी रूम में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो डेवलप ना होने दे वहाँ पे गंदगी को, वहाँ पे बैक्टीरियाज को डेवलप ना। बहुत सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, तो थोड़ा केयर करेंगे तो स्मेल्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। एयर प्योरीफायर भी कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो सिस्टम जिससे एयर का प्योरीफिकेशन हो आप ऐसे डंप रूम्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे धूप का बिल्कुल भी एंट्री ना हो। इसी तरह से बैड एयर क्वालिटी इंडोर आउटडोर में हो सकती है। सराउंडिंग्स में नाला है कोई पास में, या कोई इंडस्ट्री लगी है जहाँ से लगातार जो है वो ये स्मोक डेवलप हो रहा है, गंदगी डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे रूम में आके ब्लॉक होती हैं। कई बार रूम्स के अंदर जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके भी रोए झड़ते हैं, उनमें भी स्मेल्स होती हैं। अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग अपने जो भी पेट हमारे हैं उनके नहीं कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे इकट्ठा होती है। स्मोकिंग कोई कर रहा है तो इसकी स्मेल भी बहुत वक्त लगाती है रूम से बाहर निकलने में। पास में किचन है, पास में कुछ ऐसी खाने की चीज़ है, या बाहर में कोई खाने की इंडस्ट्री है तो उसकी स्मेल्स भी रूम में आ ही जाती है। डोर खुलता है, खिड़कियाँ खुलती हैं, कई जगह पे माइन्यूट पैसेजेस होते हैं तो उससे बैड स्मेल हमारे रूम में आ जाती है। तो बहुत प्रॉपर वे में सारी चीज़ें चेक करेंगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही होना है। तो सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखेंगे, रूम की क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेन पाइप को ऐसे ही फेंक ना दें, ऐसे ही डाल ना दें, सही जगह पे ड्रेन पाइप कनेक्ट होना चाहिए। किसी नाली में पड़ा हुआ है, प्रॉपर उसमें अगर ज़रूरत है यू बेंड देने की तो यू बेंड भी ज़रूरी है ताकि बाहर से ये गंदी हवा ना खींच सके। तो ये सब कुछ करेंगे तो दोस्तों 100% प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो बहुत सी चीज़ें कस्टमर को एजुकेट करने की है, बहुत सी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की है। रूम की क्लीनिंग, हमारा जो ड्रेन है वो कहीं नाली के पास ना निकल रहा हो कि वहाँ से थोड़ी बहुत एयर तो ड्रेन के लाइन से सक होती है, इसीलिए यू बेंड की और यू बेंड में पानी होने की बात की जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स। हम लोग एक एक सोल्यूशन, एक एक प्रॉब्लम को लेकर दे रहे हैं। ये सॉल्यूशंस आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए है। थैंक यू दोस्तों।